अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्लावर। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और इसको आप बना सकते हैं, की चेन भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, सिंपल मतलब बिगनर्स भी इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको पफ फ्लावर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा पफी सा बनता है, फूला हुआ, इसकी जो पेटल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसके अंदर हम लोगों ने 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, ये बेसिक स्टेप है स्टार्टिंग का और बहुत सिंपल है, इजी है। बस आपको थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग से समझ आ जाएगा ना तो आप आगे इजीली उसको बना सकते हैं। तो मैंने पिछले दिनों बहुत सारी वीडियोस लगाई हैं और उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गया नहीं किया। तो और जब हम लोग 10 बनाएंगे ना सिंगल क्रोशे, तब देखिए टोटल 5 हमने पेटल्स बनानी है। ठीक है, तो फ्लावर की जब 5 पेटल्स होंगे तो आप खुद देख लो कि 2 स्टिचेस में से एक पेटल बनेगी। ठीक है, टोटल 10 सिंगल क्रोशे है ना, तो 5 पेटल्स बनानी है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना, जब हमारा कंप्लीट हो जाएंगे सिंगल क्रोशे, तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग उसकी होती है, टेल होती है, उसको हम लोग खींचेंगे तो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, सर्कल हो जाता जो है ना ओपन हुआ होता है ना, वो क्लोज हो जाता है। तो फिर उसके अंदर हम लोगों ने एंड पे स्लिप स्टिच बनाना है। हमेशा जो फर्स्ट चेन होती है, जो स्टार्टिंग सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे जो भी आप बना रहे हैं, तो उसमें से आप लोगों ने स्लिप स्टिच बनाना होता है। और आगे हम लोगों ने नेक्स्ट राउंड में 4 चेन बनानी है। अब अनफिनिश्ड डबल क्रोशे क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टिच है, ठीक है, 4 चेन बनाने के बाद फर्स्ट स्टिच में से हम लोगों ने बनाए हैं एक डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के टोटल 3 लूप्स आते हैं ना, तो 2 में से हम गुजारते हैं, फिर 2 में से गुजारते हैं। लेकिन इसका हमने क्या करना है, 2 में से गुजारना है और फिर 2 ऐसे ही हमने रख देना है। फिर हम लोगों ने सेम उसी स्टिच में से एक और लेना है और इस तरह से 2 लूप्स में से गुजारना है और बाकी हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने डबल क्रोशे लेना है और फिर हम लोग 2 लूप्स में से गुजारेंगे तो ऐसे ही रख देंगे। 3 हमने एक स्टिच में से ले लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टिच में से भी 3 ही लेंगे। ठीक है, लेके और फिर हम लोगों ने 4 चेन्स बनानी है। टोटल 7 लूप होने चाहिए। ओके, जब आप बनाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। टोटल 7 जब आपके क्रोशे के ऊपर लूप्स होंगे तो आपने उन सब में से इकट्ठे जो है ना क्रोशे को करना है, उन सबको इकट्ठा कर देना है। फिर आपने दोबारा से 4 चेन्स बनानी है। अब देखो हम लोगों ने अभी फर्स्ट 2 स्टिचेस में काम किया ना, तो जो सेकंड स्टिच है ना उसके अंदर से ही हमने स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक पेटल कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेटल के लिए फिर से हम लोग ने 4 चेन्स बनाई हैं और फिर से हम लोग जो थर्ड स्टिच है, ठीक है, पहले 2 स्टिचेस में से एक पेटल बन गई ना, जो अब जो थर्ड स्टिच आ रहा है उसमें से हम लोग 3 अनफिनिश सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर इस तरह से 4 स्टिच जो है उसमें से भी 3 अनफिनिश सिंगल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। बना के और फिर उन 7 लूप्स दोबारा उसके ऊपर क्रोशे के ऊपर एंड पे आ जाएंगे और फिर हम लोगों ने उसको इकट्ठे जो है ना कर देना, क्लोज कर देना है। अगेन फिर हम लोगों ने 4 चेन्स बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद जो 4th स्टिच होगा ना उसमें से हम लोगों ने स्लिप स्टिच बना देना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मतलब मैंने अंदर से कोई क्रॉप नहीं किया, मैंने कहा इसको, ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं, तो अगर किसी को फर्स्ट पैटर्न में ज़्यादा समझ नहीं आ रही है तो थर्ड फोर्थ किसी न किसी पैटर्न में आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैंने स्किप नहीं किया और एक तो इजी था, सिंपल था और ज़्यादा लेंथी भी नहीं था इसका ट्यूटोरियल, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो को अंदर से स्किप नहीं करते हैं। तो ये बनाने के बाद, पेटल्स बनाने के बाद, इसके बाद हम लोग इसके सेंटर के लिए एक बनाना है। आपने अगर मेरी वीडियो देखी थी जो मैंने रोल केक बनाया था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने चेरी बनाई थी,
तो सेम वही स्टिचेस जो है ना, वो जो चेरी बनाने के लिए हमने स्टिचेस लिए थे, वही हम लोग इसके सेंटर में जो हमने लगाना है ना, तो उसके लिए भी हम लोग वही स्टिचेस लेंगे। बस आप लोगों ने स्टिचेस का ध्यान रखना है। अक्सर वो क्या होता है, एक तो इसका कलर भी डार्क था ना, तो थोड़ा वो फिर सही समझ नहीं आता। दो स्टिचेस में से ही लेना है। और जब आप सही मतलब अच्छे से बना, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप चीज़ें बनाते हो तो आपका हाथ ना खुद ही साफ़ होता जाता है चीज़ों पे, ठीक है। तो चीज़ों में आपकी खुद ही खूबसूरती आना शुरू हो जाती है। तो एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर किया करो चीज़ों को, ठीक है। और बहुत थैंक यू लोग मतलब मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ, इन दिनों मैं क्रोशे की वीडियो लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जितना टाइम होता है ना, उसमें मैं यही ज़्यादा कर सकती हूँ। कभी कभी टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसी वजह से अक्सर ऐसे होता है कि मैं एक दिन वीडियो नहीं भी लगा सकती हूँ। मतलब एक दिन अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो वो या तो एडिट नहीं हुई होती, कोई मसला होता है, फिर मैं ऐसे करती हूँ नेक्स्ट डे लगा देती हूँ। तो अभी भी कल भी मैंने रात को लगाई थी, तो फिर मैंने कहा आज मैं स्किप कर देती हूँ, तो फिर मैंने अब मैं ये जो है ना नेक्स्ट डे लगा रही हूँ। तो इस तरह से होता है। और वीडियो मैं पहले बना लेती हूँ बस, और बाद में करती हूँ। और ये जब आपकी लास्ट पेटल भी बन जाएगी ना, फिर आप लोगों ने थोड़ा सा उसको ऊपर फिंगर की हेल्प से ना थोड़ा उसको ऊपर करोगे, तो वो इतने अच्छे पफ बन जाएंगे साइड पेटल्स के, ठीक है। जैसे ऐसे हम कहते हैं ना, ऊपरी ऊपरी भी 3D हो जाती है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद हम लोग मतलब ये पेटल बनाने के बाद जो यार्न है उसको कट कर देंगे, और फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो हमें सेंटर के लिए बनाना है, वो हम लोग बना देंगे। लास्ट में भी जब हम लोगों ने लास्ट में स्लिप स्टिच लेनी है, तो वो जो 10th स्टिच होगा ना, तो उसमें से लेनी है, ठीक है। लास्ट में चेन ज़रूर बनाया करें, वरना मतलब आपके जो भी आप चीज़ बना रहे हो वो जल्दी खुल जाती है, ठीक है। तो लास्ट में जब चेन होती है तो वो एक तरह से गिरा की तरह होती है, तो वो फिर खुलती नहीं है। तो इसमें हम लोग ने सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाई है, और उसके बाद हम लोग 3 चेन्स बनाएंगे। अब जो लास्ट चेन है ना, उसमें से हम लोग अनफिनिश स्टिच लेना है। तो ये डबल क्रोशे जैसा नहीं है, थोड़ा चेंज है। उसमें हम वो 2 लूप्स में से गुजार के फिर हम लोगों ने ऊपर किया था, लेकिन इसमें से नहीं ऐसे करना। इसमें से सिंपल एक दफ़ा फोल्ड करना है, फिर अंदर से गुजार के और उसको ऊपर ले लेना है, ठीक है ना। तो इसमें से क्रोशे के लूप्स में से गुजारनी है, तो वो टोटल जो है मैंने काउंट नहीं किए थे कितने बन गए थे। खैर वो जब आप वो करेंगे ना, टोटल 3 टाइम आपने ये रिपीट करना है। एक दफ़ा क्रोशे के ऊपर लपेटना है, फिर चेन में से गुजारना है, और फिर हम लोगों ने वापस ले लेना है। तो ये टोटल 3 टाइम करना है। और जब हम लोगों ने 2 चेन बनानी है, और उसके बाद स्लिप स्टिच भी हमने लास्ट स्टिच में से ही बनाना है। फिर मैंने 2 नॉट्स लगा ली थी एंड पे, और जो एक्स्ट्रा यार्न थी वो कट कर दी। अब मैं इसको चिपका दूंगी, कोई भी आप ग्लू या वो हीट गन होती है उसके हेल्प से जो है ना, आप इसको दरमियान में स्टिक कर दीजिएगा। तो फिर मैंने कीचेन बनाना था, फिर मैंने कीचेन इसके ऊपर लगाया।
पहन के बहुत क्यूट लग रहा था, सिंपल सा और बिल्कुल मतलब हैवी भी नहीं था, बहुत हल्का फुल्का सा। जो लोग ज़्यादा चीज़ें मतलब की चेन भी उनको चाहिए और हैवी चीज़ भी नहीं चाहिए, उनके लिए बेस्ट चीज़ है और ख़ूबसूरती भी है। तो ये पहन के बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग गया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।